पीटीआई को लाहौर में एसओपीज के साथ जलसे की इजाजत मिल गई। जलसे के मकाम और टाइम पर डेड लॉक बरकरार है। जिला इंतजामिया जलसे का इख्तिताम 7 बजे, पीटीआई रात 11 बजे के लिए बजिद है। पिंडाल कहां सजेगा, शाहपुर, कांजरा, जल्लो पार्क या कहना का मकाम जेर गौर है। फाइनल करने के लिए मुशावरत जारी है। कुछ देर बाद बाकायदा एनओसी जारी किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की मुतफरिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का गैर जरूरी दरखास्त दायर करने वाले वकला पर सख्त बरहमी का इजहार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत ने पीटीआई को लाहौर में जलसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। हुकूमत ने किसी भी सियासी और मजहबी जमात को किसी भी जलसे से रोका, ना ही रोकेंगे। लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की दंड बैठकें। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान आफरीदी भी पेश 3 कंटेनर्स भी तैयार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी क़यादत की तस्वीर आवेजा। कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी सवाबी पहुंचा दी गई। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। राजकुमारी मरीम नवाज अपने असाब पर काबू रखें। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बड़ा काफिला सवाबी इंटरचेंज से लाहौर के लिए रवाना होगा। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, इंतजामिया इन एक्शन। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान को सील कर दिया। मीनार पाकिस्तान के 6 गेट्स पर ताले डाल दिए गए। कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। सैर तफरीह के लिए मीनार पाकिस्तान जाने वालों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। उधर पीटीआई की मजीद 5 रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी का हुक्म। इंजीनियर यासिर गिलानी, मलिक अफजल, फजल खान, आमिर गिलानी और फजल दाऊद खान शामिल हैं। 5 अफराद को 30 दिन के लिए कोट लखपत जेल में नजरबंद किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अमल दरामद शुरू। जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी से आउट। जस्टिस अमीनुद्दीन इन नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा सीनियर तरीन जज। जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल। 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास 22 सितंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के नतीजे में हर केस मुकर्रर वक्त पर सुना जाएगा। अब जो मुकदमा पहले आएगा वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर होगा। आईनी तरामीम का चर्चा था, उस पर हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजाय इसके कि हम शख्सियात को सामने रखते हुए आइन में तरमीम करें, क्यों न हम अदालती इस्लाहात की तरफ जाएं। हमने ये तजवीज़ दी और इस पर कुछ तफसील हमने फिर वहाँ जो पार्लिमानी कमेटी खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है उसमें बयान की। लेकिन हर चंद के वो ये कह रहे थे कि जी अब हम तो जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे का तजवीज़ भी वापस ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसकी आपकी तजवीज़ को हम कबूल कर रहे हैं। एक उसूली गुफ्तगू है जो मैंने की है। जब आप ड्राफ्ट दिखाएंगे, मुसवदा हमारे सामने आएगा, क्या तफसीलात तय की। हुकूमत किसी किस्म का मुसवदा देने के लिए आमादा नहीं हो रही थी। मौलाना का एक बार फिर आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत पहले आईनी तरमीम का मुसवदा दिखाए फिर बात होगी। सरबराह JUI का वाज़ेह पैगाम। पीपल्स पार्टी और हमें दिए गए मुसवदे की कॉपियों में फ़र्क निकला। अरकान असेंबली ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो क्या कानून साजी करेंगे। मौजूदा हुकूमत को अवाम का नुमाइंदा नहीं मानते। मुल्क में दोबारा इंतखाबात के मौक़िफ़ पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत JUI के बगैर कोई तरमीम पास नहीं करा सकती। पीपल्स पार्टी से मिलकर नया मुसवदा बना रहे हैं। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अपोजिशन में है लेकिन बाकायदा इत्तेहाद का हिस्सा नहीं। आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक इत्तेफाक राय मगर बदनीयती नजर आ रही है। चाहते हैं कि इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन ना बिगड़े।
आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जल्द एक पेज पर लाएंगे, बिलावल भुट्टो सरदारी पर उम्मीद। अदालती इस्लाहात बहुत जरूरी, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी तरमीम पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय चाहते हैं। फजलुर रहमान राजी ना हुए तो नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा पीटीआई चाहती है ना अदालती निज़ाम चले और ना ही पार्लियामान। आईनी अदालतों के क़याम का बानी तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, बानी को अपनी जात के अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी डायलॉग का मुतालबा, तबाही से बचने का वाहिद रास्ता मुफाहिमत है। आईनी तरमीम लाएं या कुछ और, मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मुसविदे में क्या है किसी को कुछ इल्म नहीं। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं जिस पार्टी को जितनी सीटें मिली उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने के लिए कानून साजी करना कहाँ का उसूल है। कौमी असेंबली से पीटीआई का वजूद मुकम्मल खत्म। कौमी असेंबली ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। नई पार्टी पोजीशन में तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे पहले 39 अरकान को पीटीआई, 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील कर दी गई। स्पीकर कौमी असेंबली का इलेक्शन कमीशन को खत के बाद पार्टी पोजीशन में तब्दीली की गई। असेंबली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर सिंध असेंबली ओवैस कादिर शाह ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि पार्लिमानी निज़ाम की सालमियत आज़ादी बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने भी मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल दरामद करे। मखसूस नशिस्तें किसका हक, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने अपना वजन पार्लियामेंट के पलड़े में डाल दिया। ब्रीफिंग दी, तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं, पीटीआई का मखसूस नशिस्तों पर कोई हक नहीं। कौमी असेंबली की फहरिस्त में भी तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास पीर को दोबारा होगा। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों की बड़ी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद। मुजव्विज़ा आईनी तरमीमी पैकेज और इत्तेहादी जमातों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर मुशावरत। शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका के एजेंडे पर भी तफसीली गौर किया गया। नवाज शरीफ ने छोटे भाई को कीमती मशवरों से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत PND का 7 घंटे तवील इजलास। सूबे में अवाम की भलाई की 287 स्कीमों पर गौर। ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद और दीगर शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का टारगेट मुकर्रर करने का हुक्म। महकमे सेहत कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला का बेसहारा अफराद को निगहबान कार्ड देने का फैसला। मंसूबे के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। सिंध असेंबली में सिविल सर्वेंट और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन तरमीमी एक्ट पेश। सिविल सर्वेंट बिल में तरमीम मंजूर हुई तो 1 जुलाई के बाद भर्ती मुलाजमीन पेंशन के हकदार नहीं होंगे। सिंध एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम में सरकारी मुलाजिम और हुकूमत माहाना अपने हिस्से की रकम देगी। सूबाई वजीर ज़ियाल अंजार का कहना है कि सिविल सर्विस एक्ट में तरमीम का मकसद खजाने पर पेंशन का बोझ कम करना है। यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों के केस में चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा, आप बोर्ड के रुकन हैं, केस सुनना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। हम खामोश हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में
नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक होगा। रेक्टर इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर समीना व्हीलचेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश बयान दिया कि दवाई के ज़ेरे असर हूँ, इजलासों में शिरकत ना करने का जवाब बाद में दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। नाअहली और बदनज़मी पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत 3 अफसरान मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अफसरान को 120 दिन के लिए ओहदे से हटा दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन अजहर हुसैन खुदाबख्श शामिल हैं। जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अली असगर सयाल कायम मकाम इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 82,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 615 पॉइंट्स के इजाफे से 82,074 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का आलमी सतह पर एतराफ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। 100 इंडेक्स एक दिहाई की सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। उधर IT सेक्टर की बरामदात में 27% का इजाफा रिकॉर्ड। अगस्त 2024 में IT सेक्टर की बरामदात 29 करोड़ 80 लाख डॉलर पर पहुंच गई। मिनी मार्केट को रकम की कमी का सामना, स्टेट बैंक मदद को आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए मिनी मार्केट सिस्टम को रकम फराहम कर दी। हुक्म के मुताबिक कमर्शियल और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को मजमूई तौर पर 2036 अरब से जायद रुपए फराहम किए गए। बैंकों से सालाना 17.58% शरह मुनाफा वसूल किया जाएगा। पाकिस्तानी दवासाज कंपनी का बड़ा एजाज, पहली बार मेड इन पाकिस्तान अद्वियात अमेरिका को बरामद की जाएंगी। आलमी मयार की अद्वियात को अमेरिकी FDA से मंजूरी मिल चुकी। पहली शिपमेंट के लिए $1 लाख से ज्यादा रकम मौसूल। वजन कंट्रोल, बालों की देखभाल, ज़हनी अमराज, जोड़ों के दर्द की अद्वियात शामिल हैं। अद्वियात की एक्सपोर्ट से $3 मिलियन सालाना आमदनी हासिल होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अहम कामयाबी की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इरसाल कर दी हैं। कराची में कस्टम्स इंसदादे स्मगलिंग यूनिट की बड़ी कार्रवाई। बहरा अरब में लॉन्चरों के जरिए ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 लॉन्चरों को तहवील में लेकर 70 लाख मालियत का 27,620 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया। 2 अफराद गिरफ्तार। कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।